हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बेसिक मैथ का 4th लेक्चर होगा, है ना। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग मॉडुलस पढ़ रहे थे। मॉडुलस का सब सारे प्रॉपर्टीज हम लोग देखे, कुछ प्रॉपर्टीज रह गया था, अभी उसको मैं डील करूँगा। बेसिकली एक ही प्रॉपर्टी होगा, वैसे मोस्ट ऑफ देम आर डिस्कस, है ना। तो अच्छा, उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी नहीं किए थे, है ना, जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं मॉडुलस पे। तो कुछ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, ठीक है। और उसमें एक प्रॉपर्टी है, उसको भी हम लोग डील करेंगे, फिर मॉडुलस को कैसे ब्रेक करते हैं। तो आज के लेक्चर में यही सब क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मान लो कि मैं क्वेश्चन देता हूँ कि सॉल्व फॉर एक्स if mod x square plus x is greater than 5, ठीक है, ये हमने लिया है। तो अब इसमें जो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है, इक्वालिटी सब लेकर डिस्कस किया था। यदि a पॉजिटिव है तो यदि p ग्रेटर देन a है तो p की वैल्यू क्या होगी, a से बड़ी होगी, और आएगा p की वैल्यू माइनस a से छोटी होगी। तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 5, और क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन -5, है ना। इसको इस तरह से लिख सकते हो। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बेबी कर्व से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 लेस देन 0, है ना। अब ये बेबी कर्व का क्वेश्चन हो गया। यहाँ से इसकी इरेशनल रूट आएंगे, कोई इंटीग्रल रूट तो होगा नहीं, है ना। तो पहले वो रूट निकाल लो क्वाड्रेटिक वाले फार्मूले से। तो दो रूट इसका क्या आएगा, माइनस बी, यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ से बन गया ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो अब इसके दो रूट, एक प्लस वाला एक रूट होगा, एक माइनस वाला, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो रूट के बीच में नेगेटिव होगा। नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करें तो चूंकि हमें पॉजिटिव चाहिए तो इसका वैल्यू क्या आएगा, सबसे छोटा जो रूट होगा वो -1 माइनस रूट 21/2 है। देयरफॉर x इज लेस देन क्या होगा, -1 माइनस रूट 21/2 से छोटा होगा, और क्या होगा, और x इज ग्रेटर देन -1 प्लस रूट 21/2 से बड़ा होगा, है ना। इसका ये सॉल्यूशन आएगा। अच्छा, ये सब हम लोग बेबी कर्व में देख चुके हैं और बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा ये भी बेबी कर्व का क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पर देखो इसका d निगेटिव है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का d क्या है, निगेटिव है ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है ना। तो ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होना चाहिए था, रूल के हिसाब से। देखिए, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसको इसका वास्तव जो एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन है क्या, निगेटिव। इसका मतलब कि ऐसा कोई रियल एक्स नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू 5 मिलेगा। यहाँ से कोई ऐसा रियल एक्स नहीं है जो इसको निगेटिव कर दे, ठीक है। तो फाइनल दोनों को जोड़ना है तो वहां से तो कुछ नहीं मिला, बस यही मिला। तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा। देयरफॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से -1 माइनस रूट 21/2, है ना, यूनियन -1 प्लस रूट 21/2 से लेकर इनफाइनाइट। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ना। और दूसरा क्वेश्चन में लेता हूं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन लिख लो। जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर x इफ मॉड के अंदर दो मॉड x -1 -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, सपोज ये है ना। इसे सॉल्व करना है। तो
वही क्वेश्चन हो गया ये भी, है ना। चूंकि यहाँ पर मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको मन में पहले हम पी मान लेंगे, है ना। इसको हम मन में क्या मान लेंगे, पी। और ये ए है, ए पॉजिटिव है, तो ये वाला केस डिस्कस कर चुके हैं। पी ग्रेटर देन इक्वल टू ए होता है तो क्या होता है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हो यहाँ से x माइनस वन, पी की वैल्यू ये सब माने हैं -2 इज लेस देन और इक्वल टू -10, ठीक है। और क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस वन -2 इज ग्रेटर देन 10 होगा, सिंपल तरीके से। अब ठीक है, अब फिर देखो एक मॉड आ गया, क्योंकि इसमें डबल मॉड लगे हुए थे तो एक बाहर वाला मॉड खुल गया। अब एक और मॉड है, इसको भी खोलना है हमें। तो इसको आगे बढ़ो, कैसे सॉल्व करोगे, इसको x माइनस वन का मॉड, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 होगा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, x माइनस वन इज ग्रेटर देन 12 हो जाएगा, होगा, ठीक है। अब इन दोनों का सॉल्यूशन निकालना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, x माइनस वन का मॉड इज लेस देन -8, यानी एक नेगेटिव नंबर से छोटा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मॉडुलस तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और ये नेगेटिव से छोटा दिया, इसका मतलब कोई रियल x नहीं होगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या होगा, 5 होगा, है ना। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर वापस यही क्वेश्चन हो गया। इसको फिर अब इसको हम मन में क्या मानेंगे, p, ठीक है, ये a है, तो मॉड p ग्रेटर देन इक्वल टू a पॉजिटिव है, तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन, x माइनस वन इज ग्रेटर देन 12 और x माइनस वन इज लेस देन -12। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, और उधर भेज दो तो -11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो फाइनल सॉल्यूशन यही हो जाएगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -11 क्लोज इंटरवल यूनियन, है ना, क्लोज इंटरवल 13 से लेकर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से, और ये समझ में आ रहा होगा। मैं जो पिछले लेक्चर में जो भी बताया था कंसेप्ट, उसी पे बेस्ड में क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना। और इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसमें मैं डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, कि सॉल्व फॉर x इफ मॉड के अंदर फिर मॉड x माइनस टू -3, और ये हमारा मान लो कि है लेस देन इक्वल टू 10 है, सपोज ऐसा लिख रहा है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। हम जो बड़ा वाला मॉड है बाहर, उसके अंदर की क्वांटिटी कुछ भी लिखा हो उसको एज ए पी मानेंगे, है ना। और ये ए है, इसको ए लेंगे, तो मॉड पी लेस देन और इक्वल टू ए पॉजिटिव है, इसका भी मैं केस डिस्कस कर चुका हूँ। इसकी वैल्यू क्या होती है, -a से लेकर a तक पी का वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा -10 से लेकर मॉडुलस ऑफ x -2 का -3 का वैल्यू जो होगा वो -10 से बराबर होगा, और साथ में क्या होगा, 10 से छोटा होगा, ठीक है। अब फिर यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, ये -3 हटाओ पहले, तो ये +3 जोड़ दो पूरे इक्वालिटी के अंदर, तो -7, और यहाँ पे हो जाएगा x -2 इज लेस देन 13, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो बातें हैं, मॉडुलस ऑफ x -2 की वैल्यू -7 से बड़ी है, एंड यहाँ पर क्या आएगा, एंड आएगा, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो इस तरह से कि दिस इंप्लाई दैट x -2 इज ग्रेटर देन -7 एंड x -2 इज लेस देन 13 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। अब देखो x -2 का वैल्यू जो है -7 से बड़ा है, एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव बड़ा है, तो सारे रियल x के लिए सही होगा, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू r, ये सारे x के लिए सही है। यहाँ से क्या मिलेगा, अब x -2 लेस देन इक्वल टू 3 है, 13 है सॉरी, तो फिर से इसको वही चीज मानो, ये मान में p मान लो इसको, ठीक है, ये a है, तो उसी कंसेप्ट की तरह इसको लिख सकते हो, -13 से लेकर x -2 13 तक, है ना। तो अब यहाँ से x निकल जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी, ये दो जोड़ दो यहाँ पर, तो -11 और इधर हो जाएगा 15,
ठीक है। और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन ये तो ऑल रियल है, इसी का सबसेट होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -11 से लेकर 15 तक। ठीक है, समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, अगला मैं सिचुएशन देता हूं। एक प्रॉपर्टी लिखो फिर से, एक लास्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, या क्वालिटी एक और क्वेश्चन लिख लो, एक और क्वेश्चन लिख लो कि सॉल्व फॉर x इफ mod x plus mod x minus 1 plus mod x plus 2 इक्वल टू 3। ठीक है, कुछ इस तरह से मॉड दिया हुआ है। इसमें तीन मॉड लगे हैं, या कितना भी मॉड लगा उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर मॉड को ब्रेक करना हमें आना चाहिए। ठीक है, मॉड को ब्रेक कैसे करते हैं, तो अब सबसे पहले इसको जीरो करेंगे, है ना। देखो मॉड को ब्रेक करने का सिंपल तरीका, ठीक है, और ये बहुत काम आते हैं खासकर आईटी एग्जाम में। ठीक है, जेईई मेंस एग्जाम हो, एडवांस एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन में मॉड को लाकर लोग डरवा देते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको ब्रेक करने का तरीका समझो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको जीरो करो, है ना। जीरो करोगे तो x की वैल्यू क्या है, ये जीरो होगा तो जीरो, ये 1 होगा और ये -2 होगा। ठीक है, अब नंबर लाइन पर तीनों को लोकेट करेंगे, रियल नंबर लाइन पर। ठीक है, इस रियल नंबर लाइन पर तीनों को हमने लोकेट कर दिया, -∞ से +∞। ठीक है, अब यहां पर देखो सबसे छोटा रूट कौन सा है, -2 है, दिस इज -2, ये 0 और ये 1, है ना। अब इसमें टोटल कितने केस बनेंगे, 4। जितने रूट्स होते हैं उससे एक ज्यादा केस बनेगा। जैसे पहला इंटरवल ये हो जाएगा -∞ से -2, दूसरा -2 से 0, और तीसरा 0 से 1, और चौथा 1 से ∞, है ना। इस तरह से बनेंगे। अब 1 बाई 1 मैं केस लेता हूं, और किस केस में किसका साइन क्या होगा वो देख लेते हैं, है ना। मॉड को ब्रेक करने का ही सिंपल तरीका है। ठीक है, तो मैं पहला केस लेता हूं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। इसमें हमने बताया कि तीनों को जीरो करेंगे, जीरो कर दिया, तीनों मॉड को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, है ना। अब सबका साइन चेक करेंगे बच्चों 1 बाई 1, किस इंटरवल में किसका साइन क्या होगा। मेन यही है, इसमें जो मेन कंसेप्ट है, जो समझने वाली बात है वो यही है ना। पहला केस लेते हैं, केस 1। ठीक है, अलग अलग केस बना देते हैं, हो सकता है एक टेबल बना दो, टेबल सबसे बेहतर रहेगा, है ना। इस तरह से, जैसे मान लो कि पहला एक इंटरवल इसका है, पहला इंटरवल है -∞ से -2। ठीक है, इक्वालिटी का ये क्या लगाओ, जनरली हम जब -2 से जब ग्रेटर देन वाला वैल्यू होगा वहां पे लगाएंगे हम लोग, एक कन्वेंशन मेंशन कर लो। वैसे लगा तो भी सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरा है x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी, है ना, और 0 से छोटी होगी। तीसरा जब 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, और चौथा जब x की वैल्यू 1 से बड़ा होगा। जब x की वैल्यू -2 से छोटी है तो इस सबका साइन कैसे खुलेगा, है ना। x की वैल्यू -2 से छोटी है तो कंप्लीट नेगेटिव क्यों है ना। वैसे हम इसका सबका डेफिनेशन जानते हैं, ऑलरेडी मॉड कैसे ब्रेक करते हैं बताए थे। मॉड x कब होगा, जब x पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, जब x नेगेटिव होगा। -x कब होगा, जब x नेगेटिव होगा। ये मॉड x -1 इसी की तरह ब्रेक ये भी कर सकते हो डेफिनेशन से, वो तो बात की बात है, हम लोग लिख भी सकते हैं। लेकिन उसको बिना देखे भी हम लोग कर सकते हैं, बिना डेफिनेशन लिखे भी। कैसे,
इस मान लो कि जिस इंटरवल का हमको साइन चाहिए, जिस इंटरवल में मॉड का साइन चाहिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसका कोई एक रियल नंबर उठा के इसमें रख लो, ठीक है। जैसे माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में कोई नंबर डाल दो इसमें। वो नंबर डालने के बाद यदि अंदर की क्वांटिटी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा, और यदि पॉजिटिव आती है तो वो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, ठीक है। जैसे माइनस इनफाइनाइट से -2 में कोई नंबर, जैसे मान लो -3 है, तो -3 यानी नेगेटिव हो रहा है तो मॉड किसे खुलेगा, माइनस के साथ, यानी -x आएगा। इसमें क्या आएगा, पहले में -x मॉड x -1 की तरह खुला, x -1 है ना, इसका बिहेवियर क्या होगा इसमें, तो -3 रखो यहाँ पर, तो -3 -1 -4 अगेन नेगेटिव यानी -x + 1, ठीक है। फिर -2 से छोटा यानी -3 फिर रख दो तो -3 + 2 -1 अगेन नेगेटिव यानी -x -2 = क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ से x निकाल लो, ये x कितना है, 3 टाइम्स से -3x, ये -2 + 1 -1 है ना, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -4/3, ठीक है। x की वैल्यू -4/3 आ गई, है ना। अब देखो बच्चों, जो केस लिए हो और जो तुम्हारा सॉल्यूशन आया है, ये दोनों का इंटरसेक्शन भी लेना होता है, ठीक है। जो केस लिए हो उसी के अंदर ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो माइनस इनफाइनाइट से -2 से ये वैल्यू बड़ी है कि छोटी है, बड़ी है ना, -4/3 से एक्सीड कर जाएगा। तो इसका मतलब कि इस केस में कोई सोल्यूशन नहीं होगा, है ना। देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या होगा, 5 होगा इसका आंसर। इस केस में कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ये जो मैं बॉक्स में घेरा हूँ ये फाइनल आंसर है, x बिलोंग्स टू 5 इस केस के लिए। अब दूसरे केस में चलते हैं। दूसरा केस क्या है, -2 से 0, -2 से 0 के बीच में देखो बच्चों, ठीक है, ये अगेन फिर नेगेटिव है, यानी -2 से 0 के बीच में कोई रियल नंबर इसमें रख दो, जिसमें सपोज -1 है, तो -1 रखोगे तो नेगेटिव है ना, यानी mod x फिर -x के साथ x -1 यदि हम इसमें -1 रख दे तो ये भी नेगेटिव होगा, है ना, यानी -x + 1, ठीक है। उसके बाद x + 2, ठीक है। x + 2 जो होगा उसका साइन क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। -1 रखोगे देखो तो -1 + 2 यानी +1 यानी पॉजिटिव, यानी ये प्लस साइन के साथ खुलेगा, यानी +x + 2 होगा बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आ जाएगा ये -x और ये x कैंसिल, यानी -x बराबर कितना हो गया, 0, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 0 आएगी, ठीक है। अब ये इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, दोनों का इंटरसेक्शन हो तो ये 0 से छोटा है, स्ट्रिक्टली छोटा है, और ये इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। यानी हमारा क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5, यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। अब तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस क्या है, 0 से बड़ा है और बराबर है और 1 से छोटा है। इस केस में है 0 से बड़ा में और 1 से छोटा में कोई रियल नंबर डाल दो, जिसे 1/2, वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना, पॉजिटिव होगी तो ये प्लस साइन के साथ खुलेगा। वैसे डेफिनेशन से भी क्लियर है, mod x प्लस ये नेगेटिव होगा, 1/2 -1 नेगेटिव, यानी अगेन कैसे खुलेगा, ये नेगेटिव के साथ +1 - x हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ खुलेगा, यानी +x + 2 = 3, है ना। x कैंसिल हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। x बराबर 0 इसका सोल्यूशन होगा क्योंकि इक्वालिटी है, तो ये हमारा एक सोल्यूशन मिला यहाँ से। अब अगला केस, चौथा केस। चौथे केस में x की वैल्यू 1 से बड़ी है ना, x की जो वैल्यू है वो 1 से क्या है, बड़ी है। तो जब 1 से बड़ी है तो सबसे बड़ा रूट है, तो इसके बाद में जो भी नंबर डालोगे सब क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो आंख बंद करके सबको क्या कर देंगे, मॉड को पॉजिटिव साइन के साथ खोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, mod x हो जाएगा, +x - 1 हो जाएगा, और +x + 2 हो जाएगा, = 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 3x, और ये कितना हो गया, 2 हो जाएगा, 2 - 1 1, और उधर जाएगा तो 2। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू 2/3 आ गई, है ना। अब ये सोल्यूशन होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरवल लिया गया 1 से बड़ा है और x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3, ठीक है। तो यहाँ से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला, यानी x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। यानी चारों केस में
सिर्फ तीसरे केस में एक सोल्यूशन मिला 0, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देयरफॉर इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x बराबर 0 इज द फाइनल सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये मॉड को इस तरह से ब्रेक करते हैं। ठीक है, कितना ही मॉड लगा हो ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, 2 लगा हो, 3 लगा हो, सिंगल लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, उस प्रॉपर्टी को यूज करके यदि 2 मॉडुलस लगे हैं, ठीक है, 2 मॉड लगे हैं, तो बिना ब्रेक किए भी उस रिजल्ट पे, यदि उस रिजल्ट पे फिट हो गया वो क्वेश्चन, यदि उस रिजल्ट पे फिट हो जाता है, बाय डिफॉल्ट एक केस बनता है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। उसमें उस प्रॉपर्टी को पहले डिस्कस कर देता हूं और फिर मैं करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन लेता हूं उस पर। ठीक है, तो अगला प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी बच्चों लिखो, अगली प्रॉपर्टी है कि मॉड पी प्लस मॉड क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी प्लस क्यू का मॉड, है ना। मॉड पी प्लस मॉड क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी प्लस क्यू का मॉड, है ना। अब इसमें देखो 2 बातें हैं, मॉड पी प्लस मॉड क्यू ग्रेटर देन पी प्लस क्यू के मॉड से ज्यादा बड़ा है ना, ग्रेटर देन है, और साथ में क्या है, बराबर भी है। ठीक है, तो ये दोनों केस में पी और क्यू का साइन अलग अलग होगा, तो दोनों का सॉल्यूशन भी अलग होगा, है ना। तो इसमें पहला केस कि भाई इफ मॉड पी प्लस मॉड क्यू इज ग्रेटर देन मॉड पी प्लस क्यू है। ठीक है, ये कब होगा, इफ जब पी क्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, पी क्यू का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 होगा। ठीक है, और दूसरा कि मॉड पी प्लस मॉड क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू के मॉड के बराबर है। तो इसका मतलब पी दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है ना। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, है ना, ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर इस केस के लिए P और Q का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब कि दोनों का साइन क्या रहा होगा, अपोजिट, है ना। P और Q दोनों का साइन बोथ है अपोजिट साइन, यदि P प्लस रहा होगा तो Q माइनस, और यदि P माइनस रहा होगा तो Q क्या रहा होगा, प्लस रहा होगा। क्योंकि इसी कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई भी करेगा। तुम देख सकते हो बच्चों, जैसे मान लो कि P की वैल्यू हमने लिया 5, है ना, और Q की वैल्यू लिया -2, तो क्या होगा, ये मॉड 5 का वैल्यू 5 और -2 का मॉड 2 ही होगा, यानी 7 हो जाएगा। इधर कितना होगा, 5 - 2 यानी 3 हो जाएगा, है ना। तो 7 3 से बड़ा ही होता है, नेचुरल ऑब्वियस सी बात है ना, नेचुरल फिनोमेना है। अच्छा, यदि हम सेम साइन लेते हैं, जैसे मान लो कि 5 और 2, ठीक है, तो 5 + 2 7 और 5 + 2 7, यानी 7 क्या कभी 7 से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि P और Q का साइन क्या होना पड़ेगा, अपोजिट। ठीक है, तो जब दोनों का साइन अपोजिट होगा तो दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। सिमिलरली दूसरे केस में देखो कि इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब कि P और Q का साइन क्या होगा, सेम होगा, बोथ है सेम साइन, है ना। रख के चेक कर सकते हो, जैसे मान लो कि हमने वही वैल्यू जो लिया था यहाँ भी रख सकते हो, जैसे P का वैल्यू 5 ले लिया और Q का वैल्यू 2 ले लिया, है ना, ले कुछ भी सकते हो। तो 5 + 2 7, यहाँ भी 5 + 2 7, 7 बराबर 7, बात सही है। लेकिन अपोजिट साइन लोगे तो 5 प्लस -2, इधर तो 7 हो जाएगा क्योंकि मॉड के फ्री होगा तो 2 होगा, तो 7 बराबर 5 - 2 3, क्या पॉसिबल है, नहीं है। इसका मतलब कि इस केस में अपोजिट साइन हमको नहीं लेना है। क्या लेना पड़ेगा, ये पॉसिबल तभी होगा जब बोथ P एंड Q है सेम साइन, और जब सेम साइन होगा तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा, है ना। अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, जैसे क्वेश्चन लिखो, जैसे सॉल्व फॉर x if
मॉड एक्स ऐसे लिख लो, मॉड एक्स प्लस 1 माइनस मॉड एक्स इक्वल टू 1, है ना। जैसे इसको सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को हम, जैसे अभी मैंने बताया था, मॉड को ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जिसको प्रॉपर्टी नहीं मालूम है, मॉड को ब्रेक करने का तरीका बताया था। इसको 0 करो, नंबर लाइन पे लिखो, हर केस में अलग अलग केस बनेगा हर इंटरवल में, और फिर उसको करस्पॉन्डिंग ब्रेक करके वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब उसके बिना कैसे निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो उसके बिना भी यहाँ पर निकल जाएगा हर केस में, हालांकि नहीं लग पाएगा ये फार्मूला, ये पी प्लस क्यू वाला। देखो यहाँ पर ध्यान से, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये मॉड एक्स उधर भेज दो तो एक्स को भी मॉड 1 में लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब यदि हम मन में इसको पी कहें और इसको क्यू कहें, एक्स को पी मान लिया या क्यू मान लिया, तो इधर भी क्या हो रहा है, वही आ रहा है। देखो ये पी प्लस क्यू, यानी मॉड पी प्लस मॉड क्यू बराबर पी प्लस क्यू का मॉड, ठीक है। अभी जो मैंने केस लिया था। और ऐसा कब होगा, जब दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा। तो इसको मॉडुलस का पूरा ना सॉल्व करके हम डायरेक्ट उसका कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। तो दोनों का साइन सेम होगा, इसका मतलब कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन p का वैल्यू x है और q का वैल्यू 1 है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ये इसका आंसर हो जाएगा एक लाइन में, है ना। वैसे तो मॉड को ब्रेक करके भी कर सकते हो, ठीक है। मॉड को ब्रेक करके भी किया जा सकता है, कैसे, वो भी देख लो, मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। जैसे इसका सेकेंड मेथड 2, ठीक है। जब इस पे इस पी प्लस क्यू वाले पे यदि हमारा सेट हो जाता है तो पहले इसी से सॉल्व किया करो। लेकिन ये 2 ही मॉडुलस के लिए है, 3 मॉडुलस के लिए अलाउड नहीं है ना। तो नहीं, वैसे कर सकते हो, 2 से भी ज़्यादा भी होगा तो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इसका सेकेंड मेथड देखो, वही ब्रेक करने वाला। सेकेंड में इसको फिर एक नंबर लाइन बना दो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब इस पे पहला रूट क्या होगा, -1 और दूसरा 0, ठीक है। इसमें 3 केस बनेंगे, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। पहला केस में क्या है, आप फिर से टेबल बना दो यहाँ पे, इस तरह से लिखा दो। जैसे ये पहला केस हो जाएगा, -1 से छोटा होगा, ये दूसरा और वो तीसरा। जैसे x की वैल्यू हम लेते हैं कि -1 से छोटी है, सपोज -1 से छोटा है, ठीक है। तो इन दोनों का साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। माइनस, जो मैंने बताया था, कोई भी नंबर डाल दो, रियल नंबर, -2 + 1 -1, इसे -2 रखते हैं तो -x -1, ठीक है, ये +x हो जाएगा = 1, है ना। तो यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिला, ये x कट गया, -1 = 1 पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिला। दूसरा केस, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 0 से छोटी है, तो -1 से 0 के बीच में, ठीक है, -1 से बड़ा, तो इसका साइन क्या होगा, प्लस, यानी x + 1 और -x = 1, तो x कट गया, है ना, x कट गया। तो यहाँ से क्या मिला, 1 = 1, सही है, ट्रू है। इसका मतलब यहाँ से सोल्यूशन हो गया -1 से 0, है ना, एक मिनट 0 नहीं, ये प्लस होगा ना, ये गलत है, सॉरी। देखो इस इंटरवल में इसका साइन तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस साइन के साथ खुलेगा, ये x + 1 होगा और x नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस यानी +x हो जाएगा, बराबर 1 होगा, है ना, ये 1 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 2x की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0।
x बराबर 0 इसका सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि 0 से छोटा ही है। अब तीसरा केस, लास्ट केस लेते हैं जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा। तो इस केस में दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, यानी x प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, एक्स कट गया तो 1 बराबर 1, ये सही है, ट्रू है। इसका मतलब कि जो केस लिए गए हैं वो पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या क्या मिला, ठीक है, यहाँ से भी x बिलोंग्स टू 5 मिला, पहले केस में भी वही, तो लास्ट केस हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, देखो इसमें इस वाले मेथड से भी यही आंसर आया, ठीक है, और इससे लेकिन ये शॉर्टकट हो गया। तो इस रिजल्ट पे यदि फिट हो जाता है तो इससे सॉल्व किया करो, है ना बच्चों। अब जैसे मैं उसी तरह से दूसरा सिचुएशन लेता हूँ, जैसे दूसरा सिचुएशन है कि solve for x if mod x minus 5 mod x minus 3 माइनस mod x माइनस 5 इक्वल टू 2 है सपोज, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, ये भी उस वाले रिजल्ट पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, mod p प्लस mod q वाले पे। कैसे, इसको लिख सकते हो mod x माइनस 3 इक्वल टू 2 प्लस mod, जो x माइनस 5 का mod है वो राइट साइड में लेके चले जाओ, ठीक है, mod x माइनस 5। अब जो 2 लिखा है उसको mod 2 में लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, प्लस x माइनस 5, ठीक है। अब जो mod x माइनस 3 है, देखो इसका दोनों का सम वही आएगा। कैसे, जो x माइनस 3 है उसको लिख सकते हो 2 प्लस, ठीक है, x माइनस 5, इस तरह से x माइनस 3 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो कुछ इसी तरह से बन गया, है ना। ये mod p है मान लो, 2 को मैंने p मान लिया, x माइनस 5 को q मान लिया, तो सेम सिचुएशन यहाँ भी है, ये p प्लस q है ना। तो फिर देखो उसमें फिट हो गया। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा। तो देयरफॉर दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन 2 इंटू एक्स माइनस 5, 2 इंटू एक्स माइनस 5 क्या होगा, 0 से, 2 इंटू एक्स माइनस 5 का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 से बड़ा होगा। यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से लेकर इनफाइनाइट, है ना। x माइनस 5 0 से बड़ा होगा तो x 5 से बड़ा होगा, यानी 5 से इनफाइनाइट होगा। वैसे इसको मॉड ब्रेक करके भी कर सकते हो। ये मैं जो रिजल्ट बताया उसके देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भी रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, mod p प्लस mod q वाला, ठीक है। इस पर एक दो क्वेश्चन अभी और लेते हैं। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन लिखो, कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा था, दूसरा था, तीसरा लिखो, सॉल्व फॉर x इफ solve for x if mod x square plus 5x plus 9, है ना, is less than x square plus 2x plus 2 plus 3x plus 7, ये लिखा है सब मान लो, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। देखने में बहुत सारे मॉड लगे हैं, ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना। जो मैं बताया हूँ अभी कंसेप्ट, उसको देखो, उस पर फिट करो कि फिट हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लो यदि हम इसको p कहें, ठीक है, यदि हम इसको p मान लें, p कहें और इसको q कहें, तो दोनों का सम देखो क्या इसके बराबर हो रहा है। यानी एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3x कितना होगा, 5x, देखो दिया है, 2 प्लस 7 9, वो भी दिया है। इसका मतलब कि ये क्या लिखा हुआ है, दोनों का सम लिखा है, यानी p प्लस q लिखा हुआ है। तो इसको भी अरेंज करके लिख सकते हो कि mod x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, है ना, इसको अलग ब्रेक कर दो, प्लस 3x प्लस 7, उसी चीज को उठा के लिख दो यहाँ पे, दोनों का अलग अलग, ये इसके बराबर ही हो जाएगा,
ठीक है, लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और प्लस 3x प्लस 7, है ना। तो ये p है तो ये q है ना, ये p है तो ये q, ये p और ये q है। p प्लस q का मॉड बराबर इंडिविजुअल मॉड। यहाँ पे बराबर, चूंकि सॉरी बराबर नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, मॉड p प्लस मॉड q क्या है, ग्रेटर देन इससे है। तो जो पहला वाला जो लिखवाया था इसमें रिजल्ट, मॉड p प्लस मॉड q यदि ग्रेटर देन है p प्लस q के मॉड का, तो हमने क्या बताया था, यदि मॉड p प्लस मॉड q ग्रेटर देन p प्लस q के मॉड से, इसका मतलब कि दोनों के साइन क्या रहा होगा, अपोजिट, यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, है ना, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 7, ये क्या होगा, लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ ये बेबीकर का क्वेश्चन हो गया, इसको फैक्टराइज करेंगे। अब देखो यहाँ पर इसका क्या कोई फैक्टर होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका डी क्या है, नेगेटिव, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। ये साइन क्या छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव, तो इक्वालिटी में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी क्या हो बचेगा यहाँ पे 3x प्लस 7 लेस देन 0। ठीक है, देयरफॉर x लेस देन -7/3 से छोटा होगा, है ना। देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से कितना हो जाएगा, -7/3 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, बिना मॉड को ब्रेक किए। उम्मीद करता हूँ बच्चों काफी आसान लग रहा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पे कर लेता हूं मैं। जैसे अगला क्वेश्चन एक लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉड एक्स स्क्वायर -1 मॉड एक्स स्क्वायर -1 प्लस, ठीक है, मॉड एक्स स्क्वायर -4 इज लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, ये है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से वो सोच सकते हो कि मॉड p प्लस मॉड q लेस देन इक्वल टू 3 है, तो क्या हम इसका सम इसके बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, देखो, देखने से डायरेक्ट नहीं लग रहा है, लेकिन हम जो मॉड एक्स स्क्वायर -4 है उसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि मॉड में क्वांटिटी से अंदर की जो क्वांटिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मॉड p बराबर मॉड माइनस p भी होता है, तो इसको लिख सकते हो, इसको एडिटिव छोड़ दो, एक्स स्क्वायर -1 का मॉड, और इसको लिख सकते हो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब इसको हम p माने, इसको q माने। ठीक है, इसको यदि हम मान लो कि p कर दिया और इसको q कर दिया, तो दोनों का सम क्या होगा, 3 ही आएगा। देखो एक्स स्क्वायर कट कैंसिल आउट, 4 - 1 3, यानी 3 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, मॉड p प्लस मॉड q लेस देन इक्वल टू p प्लस q का मॉड है। ठीक है, लेकिन इसमें एक ही स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है ना। मॉड p प्लस मॉड q हमेशा इससे बड़ा और बराबर होता है, जबकि क्या दिया है, लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब ये होल्ड कहाँ पे करेगा, सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी पे करेगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड एक्स स्क्वायर -1 प्लस मॉड 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड। ठीक है, इस तरह से ये हमारा सिर्फ इक्वालिटी पे होल्ड करेगा, लेस देन तो होगा नहीं, है ना। अब ये इक्वालिटी पे होल्ड करके, यानी मॉड p प्लस मॉड q बराबर p प्लस q का मॉड। ठीक है, तो ये तो सही बात है। इसका मतलब कि दोनों का साइन क्या रहा होगा, सेम रहा होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा। और -2, ठीक है, उससे छोटा रूट -1, ठीक है, फिर 1 और फिर 2। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है, पावर सबका ऑड है, तो साइन
क्या होगा, अल्टरनेट होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, बेबी का क्यूब बनेगा इस तरह से। हमें नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव वाला पोर्शन कौन सा है, -2 से -1 और 1 से 2, देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -2 से -1 यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से लेकर, ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो काफी सरल है ना, मॉड के क्वेश्चन हम लोग देखे यार, प्रथम का होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में लॉगरिथम पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही में चूंकि हमारे वीडियो टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी करिएगा। थैंक यू।